गाइज अभी अभी मैंने देखे मेट गाला 2026 के लुक्स एंड दे आर इनसेन। इसीलिए आज के वीडियो में हम करण जौहर से लेके सबरीना कार्पेंटर तक सबके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट क्विकली गेट टू इट। तो बेसिकली मेट गाला एक एनुअल फंडरेजर चैरिटी इवेंट है जो कि द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क सिटी में होता है। एंड मेनली एक बहुत ही ड्रेसी इवेंट होता है और हर साल इसकी कोई ना कोई थीम होती है जिसके अकॉर्डिंग सारे सेलिब्रिटीज को ड्रेसअप होना होता है। और इस बार की थीम थी कॉस्ट्यूम आर्ट या फिर फैशन इज आर्ट, जहाँ बेसिकली सारे डिजाइनर्स को अपने आउटफिट्स को एज अ कैनवस या फिर एज अ स्कल्पचर और अ पेंटिंग ट्रीट करना था। मतलब इट हैज टू बी अ फॉर्म ऑफ आर्ट जिसको आप पहन सकते हो। एंड आई एम सो ग्लैड कि लास्ट कुछ सालों से इंडियंस को भी इनवाइट किया जा रहा है मेट पर। एंड आई थिंक पिछले साल आपको शायद याद होगा, इट वाज अ बिग न्यूज जब SRK, दिलजीत दोसांझ, ईशा अंबानी, कियारा आडवाणी एंड प्रियंका चोपड़ा वर इनवाइटेड। और वैसे ही सेम वे इस बार भी ईशा अंबानी को दोबारा इनवाइट किया गया है बिकॉज हु एल्स कैन गिव अ ह्यूज चैरिटी फंडिंग अपार्ट फ्रॉम द सेकंड रिचेस्ट इंडियन मैन्स डॉटर। सो ईशा वाज सीन वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल साड़ी एंड देयर इज अ होल वीडियो जहां पर ईशा ने बताया कि ये जो सारी ज्वेलरी उन्होंने पहनी है इट इज ऑल रियल एंड रॉयल ज्वेलरी, जिसमें से कुछ पीसेस उनकी मॉम के भी हैं। एंड इस आउटफिट में काफी सारे प्योर गोल्ड थ्रेड्स और 200 ह्यूज डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स हैं। एंड दे आर सेइंग दैट दिस साड़ी इज अ सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन हेरिटेज एंड कंटेम्पररी आर्ट, जिसको डिजाइन किया है डिजाइनर गौरव गुप्ता ने। एंड देखो कुछ भी कहो, लेकिन ये चीज मुझे अंबानी की बहुत ज्यादा पसंद है, दैट दे पुट देयर कल्चर, देयर कंट्री, देयर ट्रेडिशंस ओवर एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सो फ्रॉम द साड़ी टू द ज्वेलरी टू द डिजाइनर, एवरीथिंग अबाउट ईशा's लुक वाज इंडियन। एंड ट्रस्ट मी, ये साड़ी इतनी सुंदर और इतनी स्टनिंग लग रही है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। दिस होल मोगरा गजरा वाला लुक फ्लोइंग एंड इट्स लाइक सो डेंटी एंड प्रिटी। बट ये मैंगो पर्स का कॉन्सेप्ट मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो तो मैंने आर्टिकल्स पढ़े तब मुझे पता चला कि ये आर्टिस्ट सुबोध गुप्ता का 20 साल पुराना मैंगो शेप्ड स्टील स्कल्पचर है। ब्रो इट्स जस्ट क्रेजी। पूरी दुनिया को लग रहा था कि ये असली आम है। 100 पॉइंट्स टू ग्रिफिंडोर फॉर क्रिएटिविटी। एनीवेज नेक्स्ट है इंडियन फिल्म मेकर करण जौहर एंड इनका लुक बेस्ड है लेजेंडरी इंडियन आर्टिस्ट राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स पर, जो कि डिजाइन किया है मनीष मल्होत्रा ने। इनका केप पूरा 6 फीट का हैंड पेंटेड वॉकिंग पीस ऑफ आर्ट है जिसमें काफी सारा जरदोजी और गोल्ड डिटेलिंग वर्क है। वैसे सच बोलो तो मुझे ये अटायर ओवरऑल थोड़ा सा फनी और थोड़ा टू मच लगा, बट आई थिंक थीम के अकॉर्डिंग काफी अप्रोप्रिएट है बिकॉज इट हैज ऑल द आर्ट एंड द पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग, सो दैट्स गुड। बट देख लो भाई, मैं कोई फैशन क्रिटिक नहीं हूँ, मेरे को जो समझ आ रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है, बस वो बता रही हूँ, जस्ट लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी पर्सन। सो डोंट कम एट मी फॉर दिस। एंड टॉकिंग अबाउट फैशन क्रिटिक्स, नेक्स्ट है अ वेरी वेल नोन इंडियन फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा। इनका आउटफिट एक डीपली पर्सनल ट्रिब्यूट है टू ऑल द आर्टिसंस हु हैव ब्रॉट हिज विजन्स टू लाइफ। एंड जस्ट लाइक करण जौहर, इनका भी केप ही है जो सबसे ज्यादा आईबॉल्स ग्रैब कर रहा है बिकॉज फर्स्टली तो इट्स लुकिंग स्टनिंग विद ऑल द वाइट इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी, लेकिन जो एक्चुअल मेन सरप्राइजिंग रीजन है वो है कि इस केप को बनाने में 50 कारीगर लगे हैं एंड अपेरेंटली उन सारे आर्टिसंस के नाम इस केप में साइंड और एम्बोस्ड है। आई मीन वाओ, हाउ कूल इज दैट। एंड आई ऑल्सो थिंक कि जो भी इंडियन लोग इन्वाइटेड थे इस बार मेट गाला पर, उन सब ने अपनी कंट्री को, अपने कल्चर, अपने लेगेसी को, अपने सारे ट्रेडिशंस को बहुत ज्यादा वैल्यू दी है ऐसे ग्लोबल स्टेज पे, व्हिच इज रियली कमेंडेबल। नेक्स्ट है नताशा पूनावाला, जो कि एक इंडियन बिजनेस वुमन, फिलैंथ्रोपिस्ट और एक फैशन आइकॉन है एंड वो वर्ल्ड के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं, मीनिंग शी इज आल्सो लोडेड। एंड हर लुक इज अ होल फ्लावर ब्लूमिंग एंड ब्लॉसमिंग, व्हिच आई थिंक इज राइट ऑन द थीम। इन्होंने पहना है कस्टम डोल्चे एंड गबाना गाउन दैट लुक्स लाइक अ व्हाइट ऑर्किड दैट्स इन फुल ब्लूम एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। इट्स सो प्रिटी एंड सो क्लासी। नेक्स्ट है एक और इंडियन बिलियनर की डॉटर अनन्या बिरला, जो कि एक सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक एंटरप्रेन्योर भी है। इनको स्टाइल किया है सोनम कपूर की सिस्टर रिया कपूर ने एंड आई गेस तभी ये इतना वियर्ड और फनी लग रही है। आई मीन दे आर सेइंग कि इन्होंने कुछ तो इंडस्ट्रियल डिजाइन और हाई एंड फैशन के साथ किया है, बट व्हाट इज दिस लुक ब्रो? यार मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आया, रादर मेरे को तो ये अल्फाबा लग रही है विकेट की। कमेंट डाउन इफ यू आल्सो थिंक सो। एंड एक चीज और है कि भाई आपको एक इतना बड़ा स्टेज मिला है ग्लोबल ऑडियंस से इंटरैक्ट करने का और आप वहां पे हेलमेट पहन के पहुंच गए हो, शक्ल नहीं दिखा रहे हो कि आप एक्चुअली कौन हो, तो क्लियरली आपने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन छोड़ने का मौका खो दिया। सो आई डोंट नो बट द हेलमेट कुड हैव बीन अवॉइडेड। नेक्स्ट है रियाना, जो कि एक सिंगर और एक एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने कुछ मिडीवल फ्लेमिश आर्किटेक्चर पर बेस्ड पहना है, बट इनके हेयर स्टाइल में रियल मेटल वायर्स है टू रिजेंबल मेटालिक कर्ल्स। नाउ दैट्स क्रेजी। आल्सो रियाना ने तो खुद ही कहा है दैट शी फील्स एज इफ शी इज अ पर्ल कमिंग आउट ऑफ एन ऑयस्टर, बट जो भी है आई थिंक शी लुक्ड स्टनिंग। एंड हर हस्बैंड ASAP रॉकी वाज आल्सो देयर बाय द वे एंड फॉर सम रीजन ही वाज वेयरिंग अ पिंक कलर का रोब। नेक्स्ट इज द सिंगर, द आइकॉन, द लेजेंड Beyoncé, who was also looking absolutely stunning, but जो उसके लुक का कॉन्सेप्ट था ना वो थोड़ा मेरी समझ से बाहर चला गया because it was somewhat based on human anatomy and crystal skeleton. If you look closely तो आपको ऐसे human skeleton और bones दिखाई देंगे जिसके ऊपर crystals लगाए हुए हैं, but इस लुक के साथ what is with the crown and these grey feathers यार, I mean मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया। मतलब there's so much happening here that it's very confusing, but देख के अच्छा लगा। वैसे I think Beyoncé खुद 10-12 साल बाद आई थी शायद मेट गाला पर, लेकिन इस
बार उनके साथ सरप्राइज अपीयरेंस दे दी उनकी 14-year-old डॉटर ब्लू आइवी ने। बट भाई ये कब इतनी बड़ी हो गई? बट ऑल्सो फर्स्ट ग्लांस में तो मेरे को लगा कि भाई ये बियोंसे इतनी यंग कैसे हो गई सडनली, बिकॉज शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक हर मॉम, एकदम आइडेंटिकल एंड ऑब्वियसली अनडाउटेडली स्टनिंग। गॉड लिटरली सेड कॉपी पेस्ट। आप ही बता दो आपको समझ आ रहा है हु इज हु, बिकॉज आई स्टिल कांट डिफरेंशिएट। ऑल्सो ये दोनों इवेंट पे आई गई है तो फिर बियोंसे के हस्बैंड जेजी घर पे अकेले बैठ के क्या ही करते, तो वो भी आ गए। इनका पूरा ऐसा लव फैमिलियर हो रहा है यहाँ। नेक्स्ट इज केटी पेरी, जिन्होंने पहना था ये व्हाइट सैटिन गाउन विद अ मास्क, जो कि बेस्ड था कुछ फेंसिंग एस्ट्रोनॉट टाइप के थीम पर। इनके कॉस्ट्यूम में काफी सारी चीजें साइंस, डिजिटल फ्यूचर एंड एआई से रिलेटेड थी। सो मच सो कि उनके ग्लव्स भी 6 फिंगर थे, बिकॉज अगर आपने एआई यूज किया है बाय चांस और अगर आपने पिक्चर्स जनरेट किए हैं तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा मेसअप्स ऐसे हैंड्स जनरेट करने में ही होते हैं, एंड द फिंगर्स आर ऑलवेज 6-7 और समथिंग 6-7। एंड वैसे सिंस आई हैव अटेंडेड केटी पेरीज कॉन्सर्ट, आई नो शी इज जेन्युइनली फनी, तो ये आइडिया कोई बड़ी बात नहीं है, शायद उन्हीं का खुद का ही हो। एंड ऑल्दो ये गाउन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, इट जस्ट सूट्स हर बॉडी एंड इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। बट व्हाई द हेलमेट यार केटी? बाहर तो नोबडी कुड इवन सी हर फेस एंड ऑब्वियसली अंदर की पिक्चर्स हमारे पास है नहीं। एनीवेज, जब मैं ये सारे के सारे लुक्स देख रही थी ना अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तभी सडनली एक फोटो आती है और सॉलिड वायरल हो जाती है, बिकॉज इट हैड रियाना, केटी पेरी एंड बियोंसे इन वन सिंगल फ्रेम एंड एवरीबडी वेंट क्रेजी दैट ओ माय गॉड द होली ट्रिनिटी इज बैक, दिस इज दी पॉप कल्चर मूवमेंट। और बाद में हमें पता लगता है कि वो भी एआई जनरेटेड था। Anyways, इसके बाद the mood saver was Sabrina Carpenter, who actually performed espresso at the Met, and she looked stunning too. And fun fact, भाई ये बंदी 1954 की फिल्म सबरीना की पूरी फिल्म रील से बना हुआ गाउन पहन कर आई है। Wow, now that's mad creative. But I just hope that wasn't the only copy of that film to exist. Anyways, Anne Hathaway was there, and especially after the release of Devil Wears Prada 2, तो भाई बनता ही था उसका आना। And she wore this custom Michael Kors gown जो कि hand painted था, and उस पर Greek goddess of peace Irene और white doves बने हुए थे। And it was also beautiful. Next was Blake Lively, जो कि ऐसे लग रहा था कि भाई कोर्ट से बस भागते हुए आई है मेट गाला पर, because at 1 PM she is at the court for her case settlement, जो भी उसका एंड जस्टिन बोल्डोनी वाला केस था, एंड शाम को she is attending the Met. Isn't it crazy? But anyways, अगर उसकी ड्रेस की बात करें तो it was actually giving very princessy vibes. और एक बात तो हमको माननी ही पड़ेगी कि भाई ये बंदी Gossip Girl से लेके अभी तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। She looks exactly the same. She is not aging at all. Also इस बार तो मेट गाला पर ब्लैकपिंक का रीयूनियन ही हो गया भाई। एंड यार ये जिसू, जेनी, रोजे और लीजा चारों कितनी सुंदर लग रही है यार। आई लव्ड ऑल ऑफ देयर लुक्स। कार्डाशियंस भी सारे वैसे एक साथ ही आते हैं हर इवेंट में। किम कार्डाशियन वाज देयर, एंड भाई कोई मेरे को बता दो कि ये बंदी जवान कैसे होती जा रही है। आई मीन लुक एट हर, शी लुक्स सो गुड। ये बूढ़ी क्यों नहीं हो रही है भाई? और मैं क्यों ही इस बारे में बात कर रही हूँ। टॉकिंग ऑफ रिवर्स एजिंग, क्रिस जेनर वाज आल्सो देयर लुकिंग इवन यंगर देन किम। भाई मेरे को जानना है कौन है इनका प्लास्टिक सर्जन, दैट गाय शुड बी फेमस। केंडल जेनर वाज आल्सो लुकिंग ब्यूटीफुल इन हर एंजल विंग्स ड्रेस, एंड राधा काइली मुझे हर बार सबसे प्रिटी लगती है, लेकिन इस बार there was something really weird with her whole look. I don't know if there was something off with her makeup or her expressions, and even the dress wasn't very flattering, तो मेरे को तो नहीं पसंद आया उसका लुक। सैम स्मिथ तो यार मेरे को बंदा ही नहीं समझ आता, क्योंकि ऐसे बलून्स पहन के आ जाता है इवेंट्स पे, एंड अभी इस बार भी इसकी ड्रेस देख लो जरा। What in the Morticia Adams hell is this? और ये सच में अपने सिर पर ये 3 इतने बड़े बड़े पंख भी लगा के आया है यार। ओ भाई मारो मुझे मारो। Anyways, the OG Barbie, Margot Robbie was also there. The Rock, yani Dwayne Johnson was there. Then there was Cardi B looking funny as usual. Hailey Bieber was also there, but Justin did not come. YouTuber Emma Chamberlain was there. इनके अलावा काफी सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स भी आए थे, जिनके हमें सिर्फ ब्रांड नेम्स ही सुनने में आते हैं, and half of them I did not know were a person. जैसे कि there was Michael Kors, Tom Ford, Charlotte Tilbury, Donatella Versace, etc. And I guess इस बार काफी सारे नए नए लोग भी आए हैं, काफी फर्स्ट टाइमर्स भी आए हैं, लेकिन बहुत सारे OGs मिसिंग थे इस बार, जैसे कि लेडी गागा, प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस, बिली आइलिश, जस्टिन बीबर, डेमी लोवाटो, आरियाना ग्रांडे एटसेट्रा, एंड टेलर स्विफ्ट भाई। बट आई थिंक उसका तो बिजी चल रहा होगा अभी स्केड्यूल, क्योंकि अभी वो शादी प्रेप्स में बिजी है ना। बट आई सो विश दैट शी वुड हैव कम। एनीवेज, आई नो कि अभी भी काफी सारे सेलिब्रिटीज रह गए हैं, बिकॉज देयर वर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल, और सारे सेलिब्रिटीज एक वीडियो में फिट करना भाई बहुत ही डिफिकल्ट है। बट अब आप मुझे बताओ कि इन सारे सेलिब्रिटीज में से आपको बेस्ट ड्रेस और वर्स्ट ड्रेस कौन लगा? द कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।